वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में एसएफडी और बीएमडी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए एसएफडी और बीएमडी के न्यूमेरिकल कम से कम आपके एग्जाम में 2 या 3 न्यूमेरिकल आपके 100% एग्जाम में आएंगे 4 to 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए एसएफडी और बीएमडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। देखिए ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। देखिए यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एसएफडी बीएमडी का शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो गिवन डेटा दिया है उसके हिसाब से डायग्राम बनाएंगे और सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर। देखिए आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करता हूँ। देखिए आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर। देखिए आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ स्पैन 5 मीटर। Simply supported beam of span 5 मीटर carries a 2 point load। 2 point load है उसके ऊपर 5 किलो न्यूटन एंड 7 किलो न्यूटन एट 1.5 मीटर एंड 3.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। देखिए लेफ्ट हैंड सपोर्ट से यहाँ पे दो आपके लोड है, 5 किलो न्यूटन और 7 किलो न्यूटन एट 1.5 मीटर एंड 3.5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट रिस्पेक्टिवली। तो आपका फर्स्ट लोड होगा यहाँ पे देखिए 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन और दूसरा लोड आपका होगा यहाँ पे 7 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन और 7 किलो न्यूटन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो यहाँ से एलएचएस साइड से यहाँ से कितना है 1.5 मीटर, यहाँ से कितना है 3.5 मीटर। देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू बचा आपका, यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3.5 कितना होगा 1.5। ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, नेमिंग इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपका। देखिए जो फर्स्ट सपोर्ट है इसे यहाँ पे नाम देता हूँ ए। जो फर्स्ट सपोर्ट है, देखिए जो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे उसे नाम देता हूँ ए, यहाँ पे नाम देता हूँ बी, यहाँ पे नाम देता हूँ सी, यहाँ पे नाम देता हूँ डी। देखिए जो फर्स्ट सपोर्ट है यहाँ पे क्या आएगा आपका रिएक्शन एट ए आर ए, यहाँ पे आपका क्या आएगा रिएक्शन एट बी आर बी। देखिए ए और बी आपका सपोर्ट है, यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी। देखिए यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देता हूँ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। एग्जाम में भी आप ऐसे रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। अपवर्ड इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज निगेटिव। देखिए जो फोर्स आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव। देखिए आर ए आपका यहाँ पे क्या है अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव। समेशन ऑफ एफ वाई मतलब क्या, ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। तो जो अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, तो आर ए आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, 5 आपका डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव, 7 आपका डाउनवर्ड आ रहा है निगेटिव, आर बी आपका अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी -5 -7 आपका क्या होगा -12 इज इक्वल टू 0। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 को दिस साइड शिफ्ट करता तो क्या होगा निगेटिव का क्या होगा पॉजिटिव। आर ए प्लस आर बी का आपका वैल्यू कितना आ रहा है 12। आर ए प्लस आर बी का आपका वैल्यू कितना आ रहा है 12। हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन यहाँ पे मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। देखिए ए के लिए मोमेंट लेंगे, टेकिंग मोमेंट
पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो आपका क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका निगेटिव आएगा। देखिए ए के लिए मोमेंट क्या लेंगे, 0 लेंगे। मोमेंट मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए के लिए आपका 0 हो गया। जो आपका क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका निगेटिव होगा। देखिए ए से हम लोग मोमेंट लेंगे। देखिए 5 कैसे आपका घूमेगा, क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो मोमेंट मतलब क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना आपका 5, ए से सी तक का डिस्टेंस कितना है 1.5, फोर्स इंटू 1.5। देखिए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन 7 कैसे घूमेगा, अगेन क्लॉकवाइज। 7 इंटू, देखिए ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है 3.5 प्लस 1.5 कितना होगा, सॉरी ए से लेकर डी तक डिस्टेंस कितना है 3.5, 7 इंटू 3.5। देखिए ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, देखिए मोमेंट मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 5 इंटू 1.5, 7 इंटू 3.5। देन आपका आर बी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस कितना है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर में। देखिए यहाँ पे 5 इंटू 1.5 प्लस 7 इंटू 3.5, 5 इंटू 1.5 प्लस 7 इंटू 3.5, आपका आंसर आ रहा है 32 माइनस आर बी इंटू 5 क्या होगा, 5 आर बी इज इक्वल टू 0। तो 32 इज इक्वल टू 5 आर बी अगर राइट साइड को शिफ्ट करता हो तो क्या होगा, नेगेटिव का क्या होगा, पॉजिटिव 5 आर बी। तो आपका आर बी का वैल्यू आएगा 32/5। आपका आर बी का आंसर आएगा 32/5 6.4 किलो न्यूटन। कितना आ रहा है, 6.4 किलो न्यूटन। सिंपली 6.4 को पुट आर बी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आर ए प्लस आर बी का वैल्यू कितना है 6.4 इज इक्वल टू 12। तो आर ए इज इक्वल टू 12। देखिए 6.4 को दिस साइड शिफ्ट करता हूँ, पॉजिटिव का क्या होगा, निगेटिव 6.4। तो आर ए का आपका वैल्यू आ रहा है 12 माइनस 6.4 5.6 किलो न्यूटन, 5.6 किलो न्यूटन। तो आपके आर ए और आर बी के वैल्यू आपको मिल गए। देखिए आर ए का आपका आंसर कितना है 5.6 और आर बी का आपका आंसर कितना है 6.4। देखिए इनका यूज़ करके अभी यहाँ पे हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ये ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, एकदम सिंपल है। सिंपली यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन करता हूँ शियर फोर्स डायग्राम का कैलकुलेशन, एसएफडी का कैलकुलेशन। एकदम सिंपल है, ध्यान से देखना है। देखिए ऑलरेडी ये वाला कैलकुलेशन है आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किया है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है अप्लाइड मैकेनिक्स। अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा आपको तकलीफ होगा, तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे शियर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। देखिए शियर फोर्स के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन एफ यूज़ करेंगे, एफ। देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट ए। देखिए अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे हमें लेना होता है। तो देखिए ए के लेफ्ट साइड में अभी मैं हूँ, ए के लेफ्ट साइड में शियर फोर्स एट ए के लेफ्ट साइड में। देखिए ए के लेफ्ट साइड में कोई फोर्स है क्या यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 किलो न्यूटन। देन शियर फोर्स एट ए के राइट साइड में। देखिए जैसे मैं ए के राइट साइड में आता हूँ आपका आर ए फोर्स से अपवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव 5.6, 0 प्लस 5.6 कितना होगा 5.6 किलो न्यूटन। डायरेक्टली आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, एफ ए 5.6
मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ए के लेफ्ट साइड में था, कोई भी फोर्स नहीं, जैसे ए के राइट साइड में जाता हूँ आपका आर ए अपवर्ड जा रहा है तो 5.6 पॉजिटिव 5.6 किलो न्यूटन। देखिए सी पॉइंट पे ऊपर आता हूँ, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, सी के लेफ्ट साइड में पहले ए वाले फोर्स को कंटिन्यू करना है 5.6। देखो सी के लेफ्ट साइड में यहाँ पे ए और सी के बीच में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो यही कंटिन्यू होगा 5.6 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट सी, सी के राइट साइड में सबसे पहले इसे कंटिन्यू करेंगे 5.6 को। देखिए सी के राइट साइड में आ गया तो सी के राइट साइड में यहाँ पे आपका फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है और यहाँ पे निगेटिव होगा 5.6 माइनस 5, यहाँ पे कितना आएगा 0.6 किलो न्यूटन। देन अभी डी, शियर फोर्स एट डी, डी के लेफ्ट साइड में पहले 0.6 को कंटिन्यू करना है। देखिए सी और डी के बीच में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, डी के लेफ्ट साइड में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, तो वही कंटिन्यू होगा 0.6 किलो न्यूटन। देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट डी, डी के राइट साइड में सबसे पहले 0.6 को कंटिन्यू करो। देखिए जैसे ही डी के राइट साइड में आता हो आपका 7 फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है तो 0.6 माइनस 7, देखिए 7 किलो न्यूटन फोर्स आपका डाउनवर्ड आ रहा है तो 0.6 माइनस 7 इज इक्वल टू 0.6 माइनस 7 माइनस 6.4 किलो न्यूटन। देखिए अभी बी के लेफ्ट साइड में आता हूँ, शियर फोर्स एट पॉइंट बी, बी के लेफ्ट साइड में माइनस 6.4 को पहले कंटिन्यू करना है। देखिए डी और बी के बीच में डी का राइट साइड और बी का लेफ्ट साइड कोई फोर्स है क्या, बीच में कोई नहीं है, तो यही कंटिन्यू होगा। देन शियर फोर्स एट बी, बी के राइट साइड में पहले माइनस 6.4 को कंटिन्यू कर लो। देखिए जैसे बी के राइट साइड में आता हो आपका एक फोर्स है अपवर्ड जा रहा है आर बी, उसका वैल्यू कितना है 6.4, अपवर्ड जा रहा है मतलब पॉजिटिव 6.4, प्लस माइनस आपका क्या होगा माइनस 6.4 प्लस 6.4 आपका क्या होगा 0। देखिए 0 से हमने स्टार्ट किया और 0 तक पहुंच गए, तो आपका हो गया शियर फोर्स का कैलकुलेशन। इसी का यूज़ करके यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए शियर फोर्स डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ, एज्यूम करके ड्रॉ करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए ए के लिए एक वैल्यू क्या है आपका 0, एक वैल्यू क्या आया है 5.6, तो यहाँ पे आपका वैल्यू 0, यहाँ पे क्या आ रहा है 5.6, 0 और 5.6। नेक्स्ट सी के लिए दो वैल्यू क्या है 5.6 यानी 0.6। देखिए सी पॉइंट के लिए एक वैल्यू क्या है आपका 5.6, एक वैल्यू आपका क्या है 0.6। देन डी पॉइंट के लिए, देखिए डी पॉइंट के लिए एक वैल्यू क्या है 0.6 और माइनस 6.4। देखिए डी पॉइंट, देखिए 0.6 है एक वैल्यू, एज्यूम करके ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट स्केल लेके ड्रॉ नहीं करना है। और निगेटिव वैल्यू कितना है डी के लिए माइनस 6.4, तो यहाँ तक कुछ तो आएगा नीचे। माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन के ऊपर जो रहेंगे पॉजिटिव, लाइन के नीचे जो रहेंगे निगेटिव। देखिए बी के लिए आपका माइनस 6.4 है और 0 वैल्यू। देखिए बी पॉइंट के लिए माइनस 6.4 मतलब निगेटिव आएगा लाइन के नीचे और यहाँ पे 0। तो आपका हो गया डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। सिंपली सभी पॉइंट को कनेक्ट करना है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा, ये आपका हो गया SFD शियर फोर्स डायग्राम, आपका हो गया SFD शियर फोर्स डायग्राम। देखिए नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, देखिए बेंडिंग मोमेंट मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट आपका बी क्या होता है 0 होता है। हमेशा बेंडिंग मोमेंट आपका सपोर्ट पे 0 होता है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एम से डिनोट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए 0 एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि सपोर्ट में हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे, एकदम सिंपल है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी, देखिए सी फाइंड करना है बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपली क्या करना है आर ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए आर ए का वैल्यू कितना है 5.6, देखिए यहाँ ए से लेके हमें सी तक जाना है, तो आर ए का वैल्यू कितना है 5.6 इंटू डिस्टेंस कितना है ए से लेके सी तक का 1.5,
तो 5.6 इंटू 1.5, 5.6 इंटू 1.5, 8.4 किलो न्यूटन मीटर। देन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी ए से लेके डी तक का भी फाइंड कर सकते हैं और बी से लेके डी तक का भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों से फाइंड करोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो हमें सबसे पहले तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे हमें सी फाइंड करने के लिए ए से सी पॉइंट तक गए, वैसे डी फाइंड करने हम लोग बी से जाएंगे। देखिए आर बी का वैल्यू, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है 1.5 और यहाँ पे आर बी का वैल्यू कितना है 6.4। देखिए 6.4 इंटू 1.5, तो यहाँ पे आपको कितना आ रहा है 6.4 इंटू 1.5, 9.6 किलो न्यूटन मीटर। और भी आपको बता देता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, अगर हम लोग ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जाते हैं तो कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल है। आर ए से लेके, देखिए आर ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, आर ए का वैल्यू कितना आपका 5.6, ठीक है आर ए का वैल्यू 5.6। डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है 3.5। देखिए यहाँ पे देखिए ए से लेके डी तक जाने के बीच में आपका एक फोर्स है, वो फोर्स को कंसीडर करेंगे। देखिए फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, उसे नेगेटिव लेंगे तो -5 इंटू बेंडिंग मोमेंट हम लोग क्या लेते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया आर ए इंटू डिस्टेंस लिया, आर ए का वैल्यू कितना था 5.6, डिस्टेंस कितना 3.5, तो यहाँ पे बीच में एक फोर्स आ रहा है 5, तो आगे वाला डिस्टेंस लेना है। तो देखिए 5 इंटू, तो डिस्टेंस कौन सा लेंगे सी से डी के बीच का, तो 3.5 माइनस 1.5 आपका कितना होगा 2, ये कितना होगा 2 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका सेम आपका आंसर आएगा 5.6 इंटू 3.5 माइनस 5 इंटू 2, 9.6। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी किया तो ये आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आपके हो गया आंसर। अभी सेम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगेन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सपोर्ट में आपका 0 है, ए और बी के लिए आपकी वैल्यू 0 है। देखिए सी पॉइंट के लिए कितना 8.4, देखिए सी पॉइंट के लिए, और यहाँ पे कुछ तो आएगा 8.4। देन डी पॉइंट के लिए थोड़ा सा ऊपर 9.6। तो यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। हो गया आपका पॉजिटिव BMD, इसे हम लोग बोलते हैं BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए मोस्टली ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 4 to 6 मार्क्स के लिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।